भोगों को, पांच नदियों के विषय भोगों को, संसार के समस्त परंपराओं को, असत्य मान्यताओं को, राग द्वेष मोह कसाय, इन सारे परिणामों से विरक्त होता हुआ अब इनको छोड़ने का भी पुरुषार्थ अंतरंग से क्या कर रहा है, जगा रहा है। विरक्ति के साथ जिस दिन निवृत्ति जीवन में आ रही है, माने उस दिन आपका संयम का मार्ग प्रारंभ होता है। और ऐसा निवृत्ति का मार्ग जहां प्रारंभ होता है, वहां नियम से अप्रत्यक्षान कसाय का क्षय होता है, तब पंचम गुण स्थान होता है। अनंतानुबंधी तो चौथे गुण स्थान में चली गई, पर अप्रत्यक्षान जिस दिन चली जाएगी, कैसे जाएगी? विरक्ति के साथ निवृत्ति का परिणाम आएगा। कांटा चुभा है, आपको कांटा क्या है? चुभा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, सुहा नहीं रहा, क्या हो जाएगी? निकल जाए, ये लग तो रहा है पर निकालने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, माने अवरस सम्यक दृष्टि की वो जाएगी, वो व्रती को रहेगी ना। हाँ, संयमी जीव को, प्रतिमाधारियों को, पंचम गुण स्थान वाले को प्रत्यक्षान कसाय का स्वभाव रहेगा, और अप्रत्यक्षान कसाय क्या हो जाएगी? गल जाएगी। और मुनिराज को संजलन रहेगी, प्रत्यक्षान भी नहीं रहेगी। अपन ने उस दिन उस बच्ची ने बताई थी ना 14 गुण स्थान का स्वरूप, तब अपन ने समझना। तो क्या कह रहे हैं? विरक्ति के साथ क्या आना चाहिए? निवृत्ति। कांटा चुभा है, सुहा नहीं रहा, पर निकालने का पुरुषार्थ भी नहीं चला, आलस कर लेगा। क्या कर लेगा? अरे देख लेंगे फिर निकाल लेंगे। अपन को होता ना कई बार ऐसा, अपन का थोड़ा बहुत स्वास्थ्य गड़बड़ है, अपन सोचते चला दो जब तक चल रहा, फिर निकाल लेंगे। वो बीमारी क्या हो जाएगी? आपको लग तो रही बीमारी अच्छी नहीं है, पर आप उससे विरक्त तो हो, पर आप उसको छोड़ना, उसका निवारण करना नहीं चाह रहे। ऐसे ही अवरस सम्यक दृष्टि को संसार शरीर भोग कैसे लग रहा है? अवरस सम्यक दृष्टि को संसार शरीर भोग कैसे लग रहे हैं? नीरस लग रहे हैं, उससे विरक्त तो हो गया, पर आलस कर रहा है, प्रमाद कर रहा है, छोड़ना नहीं चाह आ रहा है। पर जिस दिन अंदर से निवृत्ति का वीतराग भाव जाएगा, निवृत्ति का परिणाम आएगा, उस दिन संयम के मार्ग में आगे बढ़ेगा। वो उस संसार शरीर को जिनसे वो विरक्त है, उससे निवृत्ति लेना भी चाहेगा, जिसके लिए वो 11 प्रतिमाओं को धारण करेगा। कौन कौन सी 11 प्रतिमाएं हैं? दर्शन, व्रत, सामायिक, प्रोसोपास, सचित्र, त्याग, अनुराग भक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग और उद्देश्य। कौन लेगा? विरक्ति के साथ जिसके अंदर में निवृत्ति का परिणाम भी आ रहा। आलस, सही चीज का ज्ञान होने के बाद भी वो चीज यदि नहीं छूट रही है, तो क्या है वहां? प्रमाद। वहां क्या है? आलस से प्रमाद है। ये समझ लेना। अपन ने जान लिया कि इसमें हमारा अहित है, और अपन को बार बार लग रहा है कि ये चीज क्या है हमारे लिए, अहितकारी, फिर भी नहीं छूट रही, माने वहां क्या है? प्रमाद है। वहां क्या है? प्रमाद है। वो प्रमाद दो कारण से है। एक तो तू स्वयं पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, सो प्रमाद है, और दूसरा चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय संयम धारण नहीं करेगा। और फिर साथ में स्वयं के पुरुषार्थ की क्या है? कमी है, आ रहा है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि पुरुषार्थ को जगा, विरक्ति के साथ निवृत्ति होना चाहिए, संयम के मार्ग में आगे बढ़ो। अब वो पाप विषय कसाय को छोड़ने के लिए 11 प्रतिमाएं देता है, और सबसे पहले उस विषय से निवृत्त हो जो हमें अपने विषय की पहचान नहीं होने दे रहा। क्या? जो उस विषय से सबसे पहले निवृत्त हो जो हमें अपने विषय तक पहुंचने, अपने विषय की पहचान होने नहीं दे रहा। अपना विषय क्या है? शुद्धात्मा। अपना विषय क्या है? अपना निज शुद्धात्मा, अपना निज ज्ञान स्वभाव, अपना निज आत्म स्वभाव ही अपना क्या है? विषय है। ध्यान रखना, अपना आत्म स्वभाव ही अपना विषय है, पर उस आत्म स्वभाव की पहचान कौन सा विषय नहीं होने दे रहा। सबसे पहले उससे विरक्त हो, उससे निवृत्ति लो, और अपने आत्म स्वरूप की पहचान कौन नहीं होने दे रहा? कौन सा विषय अपने विषय तक नहीं पहुंचने दे रहा, पहचान नहीं होने दे रहा? मिथ्या। क्या? मिथ्यात्व का पूर्णता क्या होना चाहिए?
त्याग होना चाहिए, क्योंकि वो हमें अपने विषय तक पहुंचने नहीं दे रहा, अपने शुद्धात्मा रूपी विषय की पहचान होने नहीं दे रहा। इसलिए मिथ्यात्व का क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। दर्शन प्रतिमा वाला मिथ्यात्व के परिणाम से विरक्त भी है, और मिथ्यात्व के परिणाम से क्या हो गया? वो निवृत्त भी होगा, क्योंकि 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक दर्शन की साधना है। किससे रहित? दर्शन करना वाला 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक की क्या कर रहा है? साधना में लगा है। ध्यान रखो, है इतना विरक्त हो गया है और निवृत्त भी हो गया, एक भी दोष उसको लग नहीं सकते। 8 संकाली दोष, 8 मन 6 नायतन 3 मूर्ता, इनकी छाया भी उस दर्शन तत्वा वाले के ऊपर नहीं पड़ सकती। समझना, इनका अंश भी, इनकी लहार भी इसके जीवन में नहीं होगी। 9 कोटि से त्याग करो मिथ्यात्व, मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से। और जहां ऐसी निवृत्ति होती मिथ्यात्व के परिणाम से, विरक्ति तो हो गई और साथ में क्या होना चाहिए? लग रहा ना कि मिथ्यात्व गलत है, फिर छूट क्यों नहीं रहा? छूटना भी चाहिए। और जिस दिन आप मिथ्यात्व के परिणाम से विरक्त हो जाओगे और गए जाते समस्त मिथ्यात्व के भावों से निवृत्ति ले लो, दर्शन तत्वा की साधना, दर्शन की शुद्धि होगी, और फिर आपके दर्शन उपयोग में आपको आपका अनंत गुणमय चैतन्य प्रभु झूलता हुआ नजर आएगा। उसका नाम क्या है? दर्शन प्रतिमा की साधना। इसके बाद कौन सी प्रतिमा है? व्रत प्रतिमा। कौन सी प्रतिमा है? व्रत प्रतिमा। क्या कहलाती है व्रत प्रतिमा? दर्शन प्रतिमा के बाद कौन सी प्रतिमा आ रही है? व्रत प्रतिमा आ रही। इस व्रत प्रतिमा में वो जीव संसार शरीर भोग से तो पहले ही क्या था? विरक्त था, पर अब निवृत्ति भी देगा। दर्शन प्रतिमा में मिथ्यास से विरक्त होते हुए मिथ्यास से निवृत्ति भी ले ली। अब व्रत प्रतिमा में वो पाप से कसाय से क्या लेगा? निवृत्ति इसको छोड़ेगा, और पाप से कसाय को छोड़ेगा तो जीवन में नियम से व्रत, नियम और संयम आएंगे। पाप बोले हम पाप से कसाय में स्वभाव नहीं है, अच्छी बात है। पाप कसाय यदि आपके जीवन में छूटेंगे तो ये समझ लेना आपके जीवन में नियम से व्रत नियम संयम आएंगे, और व्रत नियम संयम नहीं आ रहा है तो आपके पाप से कसाय अभी क्या नहीं हुए? छूटे नहीं है। क्या क्या बोले? आपके जीवन में व्रत नियम संयम नहीं आ रहा, माने आपके अभी पाप से कसाय छूटे नहीं है। आप कितने ही क्रियाओं का क्या कर लो? पालन करो। पहले पाप से कसाय क्या होना चाहिए? छूटना। व्रत नियम संयम आए जीवन में, तब पाप से कसाय क्या कहलाएंगे? छूटे कहलाएंगे। ऐसे ही नहीं कहलाएंगे। हम पाप की क्रिया नहीं कर रहे, ठीक है, ज्यादा हिंसा आदि नहीं कर रहे, झूठ आदि नहीं बोल रहे, 5 पाप में इतने लिप्त, पर हमने व्रत नियम संयम भी नहीं लिया। माने अभी वो क्रिया आपकी संयमी रूप क्रिया नहीं कहलाएगी। आप व्रतों का पालन कर, आप व्रतों का क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, पर अभी भगवान आप कर रहे हैं, सहज कर रहे हैं, लिया नहीं। माने अभी आपका पाप वैसे कसाय छूटा जब तो नहीं ले पा रहे ना। क्यों नहीं ले पा रहे? व्रत नियम से कुछ ना कुछ अंदर में राग पड़ा है, पाप से कसाय अंदर में बड़े, आसक्ति कहीं ना कहीं क्या है? बड़ी। जब तो त्याग नहीं हो पा रहा, संकल्प नहीं ले पा रहा, नियम नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? पर जहां ऐसी अंतरंग से मिथ्यात्व और पाप से कसायों से क्या आती है? विरक्ति के साथ निवृत्ति का परिणाम आता है। वहां जीव व्रत प्रतिमा लेता, फिर 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का पालन करता है। आगे चलो, सामायिक प्रतिमा। इसी प्रतिमा कौन सी है? अपने समता परिणाम में रहना। किसके परिणाम में रहना? अपने समता परिणाम। आत्मा समता की मूर्ति है। काय की मूर्ति है? आत्मा समता की मूर्ति है, वीतरागता की मूर्ति है। आत्मा में से नित्य प्रति समता 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 वर्त रही है, वीतरागता निरंतर वर्त रही है, पर जीव उस समता और वीतराग भाव को क्या करा है? भूला है। इसलिए रागादि विभाव परिणामों में लगा। पर सामायिक प्रतिमा वाला रागादि विभाव परिणामों से भी क्या होता जा रहा? विरक्त के साथ निवृत्त होते जा रहा। उसको हर विषय में समदृष्टि, समरसता, समभाव आ रहा है। तो समता के परिणाम के साथ साथ वह 3 समय की फिर क्या करता है? सामायिक करता है। हरा है भगवान आत्मा। जिस
जो बिल्कुल समदृष्टि में जिसका जीवन चल रहा है, समता में परिणाम जिसका चल रहा है, समता में भाव जिसके चल रहा है, समता में परिणति जिसकी चल रही है, जो निरंतर समता भाव में रह रहा है और नियम से 3 समय की क्या करता है, सामायिक करता था स्व आत्मा का चिंतन, जैसा आचार्यों ने और जिनेंद्रों ने कहा वैसे का वैसा करता है। भाई कौन सी प्रतिमा का था ये? सामायिक। रोज तो पास अष्टमी चतुर्दशी आदि को क्या करता है, पाप से कसायों को छोड़कर क्या करता है, उपवास करना चाहिए। इसको छोड़ के पाप से कसायों को छोड़कर उपवास होता है। भोजन का त्याग करा पर पाप से आरंभ परिग्रह का त्याग नहीं किया तो उपवास नहीं। आपका उपवास का पूरा दिन धर्म ध्यान में, जब 5 इंद्रियां के विषय सिमटे के नहीं सिमटे, उपयोग की शक्ति सिमटी क्या नहीं सिमटी, अपने में वास किया क्या नहीं किया, उपवास करके अपने में वास होना चाहिए, तब तो क्या है। और अपने में वास नहीं हुआ तो कहां उपवास है। आरा भगवान आत्मा, ये सच्चा क्या है, ये सब सम्यक दृष्टि के जीवन में होगा। इसके जीवन में होगा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी के जीवन में होगा। आरा भगवान आत्मा तुझे उपवास आत्मा में वास करने के लिए जो करता है वह उपवास है। आगे सचित्त प्रतिमा अर्थात सचित्त त्याग प्रतिमा, हर समय अपना ज्ञान, अपना क्या ज्ञान हर समय अपने स्वभाव के प्रति सचेत और सावधान। ये सचित्त प्रतिमा का स्वरूप है। सचित्त त्याग प्रतिमा कह रही है हर समय अपने स्वभाव के प्रति हम क्या रहे, कौन कौन रहे, ज्ञान, मन नहीं, मन भी रहता है, मन भी रहता है, मन भी धर्म ध्यान कर लेता है, पर कोई संयोग मिले तब, अच्छी स्थिति चले तब, पुण्य का उदय चले तब, आरा या प्रतिकूलता अनुकूलताएं हो तब कौन साधना कर लेगा, मन भी कर लेता धर्म ध्यान। पर यहाँ कौन कौन सचेत रहे, ज्ञान रहे, कौन रहे। देखो मन और ज्ञान में कितना अंतर है। आपके घर में आपकी थोड़ी सी अनबन हो गई या नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन घर में थोड़ी चिपचिप हो गई तो आप यहाँ पर आकर क्या करने लगे, स्वाध्याय करने लगे, जॉब पाठ करने लगे, तो आ रहा है अच्छा लगने लगा, कर रहे ना, कर रहे कि नहीं कर रहे, धर्म ध्यान कर रहे कि नहीं कर रहे, प्रकाश से कर रहे, क्योंकि मन वहां से उदास होकर बैठा है, इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय धर्म ध्यान चल रहा है। और मन की यदि वही इच्छा की क्या हो जाती, फिर क्या करेगा, फिर कहना है फिर कहाँ गया धर्म ध्यान, फिर उसी में मजा बदल जाएगा, मन का रस तुरंत क्या हो जाता, बदल जाता। अभी देखो रस बदलता चला जाएगा, कल क्या रस था आज रस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहाँ गया धर्म ध्यान का रस, आ रहा नहीं आ रहा, कल और परसों और 8 तारीख की बात तो नहीं आ रहा, से ज्ञान से रस रहता, ज्ञान में रस आता धर्म ध्यान का तो पूरा जीवन समर्पित रहता धर्म ध्यान। प्रतिदिन व्रत होती, प्रतिदिन आपका धर्म ध्यान होता, प्रतिदिन प्रयुषण होते, प्रतिदिन तुम्हारा महोत्सव होता। आ रहा है नहीं, ये ज्ञानी के जीवन में प्रति समय महोत्सव होता है, क्योंकि वो ज्ञान से धर्म ध्यान कर रहा है। उसका ज्ञान अपनी आत्मा में क्या कर रहा है, वास कर रहा है। ज्ञान पूर्वक, किस पूर्वक, ज्ञान पूर्वक चलो तो तुम्हारे धर्म ध्यान की साधना जीवन पर्यंत रहेगी। और ज्ञान पूर्वक न चल के मन से धर्म ध्यान करोगे तो नहीं चलेगी। फिर ऐसा लगेगा अरे आज तो समय अच्छे से नहीं हुआ, आज तो यही नहीं हुआ, आज तो क्यों लग रहा है ऐसा, कहीं ना कहीं मन की पकड़ से। मन बहुत जल्दी रस क्या कर देता है, बदल देता है। मन एक जगह तो टिके ही नहीं सकता, और मन को एक जगह टिकाने के लिए पूरी क्या चाहिए, साधना चाहिए, वीतरागी साधु पद की, तब मन एक जगह क्या हो पाएगा, टिक पाएगा। गुरु महाराज तो मन को संभालते संभालते 24 क्षण तक पहुंच गए, तो भी मन क्या नहीं हुआ, समझा नहीं। फिर फूलना की अनुभूति में डूबे तो भी मन क्या नहीं हुआ, समझा नहीं। जब जाकर उन्होंने वहां पर चित नोटा मेरे मन रही और फूलना लगी मन के लाने, इतना खतरनाक है क्या मन, आ रहा नहीं आ रहा बाबा, पर उसके बिना भी काम बन सकता, क्योंकि मन वाले को ही सम्यक दर्शन होता है, असंगी हो वो सम्यक दर्शन नहीं होता। पर समझना, तो उपवास करो, कैसे करो, ज्ञान में आत्मा का आनंद बढ़े, ज्ञान तुम्हारा आत्मा में वास करे, ज्ञान तुम्हारा सचेत और
सावधान है। इस तरह सचित सचित त्याग प्रतिमा समझ में आ रही। सचेत सावधान कौन रहे? ज्ञान रहे किसके प्रति? अपने आत्मा के प्रति। मन नहीं। मन तो कब तक है? जब तक उसको शुभ निमित्त मिल रहा है, गुरु आदि के निमित्त मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है, तब तक मन क्या है? आ रहा है, सचेत सावधान है अपने आत्म कल्याण के प्रति। पर ज्ञान यदि सचेत सावधान होगा तो हर समय होगा, प्रति समय। ज्ञान में सावधानी बरते अपने आत्म स्वभाव, ये सचित त्याग करना है। और व्यवहार में हर एक सचित वस्तु का क्या करना? त्याग कर देना। ये क्या है? सचित त्याग करना है। आगे क्योंकि उसके अंदर जीव दया के विशेष परिणाम जाग जाते हैं। सचित त्याग प्रतिमा वाले के जीव दया के प्रति क्या होते हैं? विशेष। जैसे जैसे अंतरंग में स्वभाव की क्या होगी? साधना होगी, वैसे वैसे व्यवहार में अहिंसा धर्म की वृद्धि होगी। अहिंसा धर्म का वैसा वैसा आपको स्वभाव की साधना चल रही है और अहिंसा नहीं बन रही, अहिंसा धर्म नहीं बन रहा, आपकी कोई स्वभाव की साधना नहीं है। ये सब बुद्धू बनाना है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जब अपने सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन हुआ, अब अक्षों का त्याग कर दिया। अष्टमूल गुण का पालन किया गया नहीं, 5 नंबर 3 फल का त्याग किया गया नहीं, 7 व्यसनों का त्याग किया गया नहीं, मधमास मधु का त्याग किया गया नहीं किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, बिना छने पानी पीने का क्यों किया? क्यों किया? जितनी जितनी स्वभाव की साधना हुई अपने सम्यक दृष्टि की, उतनी करुणा आ गई, उतनी जीवन में दया आ गई, अहिंसा आ गई। और फिर और स्वभाव की यहाँ पर क्या हुई? प्रतिमाओं में क्या हुई? साधना हुई। तो व्रत प्रतिमा में उसने 5 अणुव्रत ही ले लिया। क्या ले लिया? अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचोर अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह प्रमाण अणुव्रत। क्यों ले लिया? अनर्थ तंत्र का त्याग कर दिया। क्यों कर दिया? कि जीवों की विराधना नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे स्वभाव की साधना बढ़ेगी, अहिंसा धर्म भी क्या होगा? बढ़ेगा। अंदर में दया का परिणाम भी प्रकट होगा। सचित त्याग रखने वाले ने सचित फल, सब्जी, सचित पानी आदि का भी क्या कर दिया? हासिल लेगा, जो कुछ लेगा। क्यों? क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव की भी अब क्या नहीं कर सकता? हिंसा नहीं कर सकता। एक इंद्रिय जीव की भी वो विराधना देख नहीं सकता। और आगे जैसा जैसा अहिंसा, जैसी जैसी स्वभाव की साधना बढ़ेगी, बाहर में अहिंसा धर्म क्या होगा? प्रकट होगा। ये सचित त्याग प्रतिमा वाले के परिणाम कैसे होते हैं? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभु। ये व्रति की 4 भावना है। किसकी? प्रतिमाधारी व्रतियों की 4 भावना है। जगत के समस्त जीवों से मैत्री भाव होता है। जो सम्यक संयमी गुणवान जीव होते हैं, सम्यक सही जो संयम का पालन करने वाले, ऐसे ज्ञानी गुरु जीव जो होते हैं, उनके प्रति प्रमोदित भाव होता है, हर्ष का परिणाम होता है, उनको देखकर आनंदित परिणाम आता है। महाराज ये परिणाम चलेंगे साधक के आ रहा है। और यहाँ एक गुणी दूसरे गुणी को क्या नाम कर रहा है? देख नहीं पा रहा उसकी आगे बढ़ती हुई बढ़ोतरी को, साधना की। विकाय के ज्ञानी, विकाय के प्रतिमाधारी, विकाय के व्रती, वे भी सम्यक दृष्टि नहीं आ रहा। एक साधक को दूसरे साधक की साधना देखकर क्या हो रही? ईर्ष्या हो रही, जलन हो रही, कहीं हमसे ये आगे ना बढ़ जाए। कहां आपके अंदर ये 4 भावना, मैत्री, प्रामोद, कारुण और मध्यस्थ, कहां गई? बोलो। समझना, जैसे जैसे स्वभाव की साधना बढ़ेगी, बाहर में परिणामों में विशुद्धता बढ़ेगी। नियम से नहीं आ रहा भगवान। समझो इस रहस्य को। व्रती कैसा होता है? प्रतिमाधारी कैसा होता है? आ रहा है, सब जीवों से मैत्री भाव रहेगा, किसी के प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं होगा। गुणी जनों को के प्रति वात्सल्य का परिणाम होगा, गुणी जनों के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी, क्योंकि आपने जिन गुणों को धारण किया है, रत्नत्रय आदि, वो गुण मेरे जीवन में भी आना, ऐसी भावना चलेगी। किसी को संयम के मार्ग से विचलित नहीं करेगा। एक साधक दूसरे साधक को आ रहा नहीं, तुम इतने नियम मत पालो, तुम इतना मत करो। अरे क्यों रोक रहे? आप नहीं पाल पा रहे ना, इसलिए आप उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे। विचार करना भगवान आत्मा नहीं यार, हमने देखा है। बोलने के इतने दिनों से जो साधक निकले हैं, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और तुम ऐसी चर्या करोगी तो उनका क्या होगा? अरे भैया बेजान है, हम क्या करेंगे? हमको तो अपना मोक्ष का मार्ग क्या करना,
बनाना है, समझना। मैत्री, प्रामोद, कारुण और मध्यस्थ भावना होना चाहिए प्रति के जीवन में। और ये भावनाएं नहीं दिख रही तो अभी वो प्रति नहीं है, प्रतिमाधारी नहीं, कुछ नहीं है, सम्यक दृष्टि ही नहीं। आरा नहीं भगवान आत्मा क्षमा वाणी का जन है, कैसे बनेगी क्षमा वाणी? ये भावनाएं होना चाहिए पहले अंदर में, मैत्री, प्रामोद, कारुण और मध्यस्थ। ना कि सिर्फ हाथ जोड़ के क्या बोल दिए उत्तम क्षमा, गले मिलके उत्तम क्षमा। हृदय से क्या होना चाहिए? तब तो क्या होगी? और मन नहीं कह रहा है, मन तो जरा ही मिल जाता। तो हमने तुम्हारे मन के अनुसार करता है तो मन क्या हो जाए, और जिस दिन नहीं करे तो मन फिर दूर हो जाए। मन को नहीं मिलाना है, हृदय को मिलाना। हृदय मिल जाएगा तो मिल गया, फिर तुम हमारे विपरीत भी खड़े रहोगे तो भी हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। हमने हृदय से तुमको स्वीकार किया। किसी को स्वीकार करना तो कैसे करो? हृदय से करो। मन तो मन मिलेगा, मन उस समय छूट जाएगा जिस दिन मन की पूर्ति नहीं हो। पर हृदय से मिलोगे, सामने वाला यदि तेरे विपरीत भी जाएगा और तू उससे हृदय से मिला तो उसको हमेशा जीवन में स्वीकार ही करेगा, उसका कभी विरोध नहीं करेगा। उसका विरोध नहीं, उसके प्रति द्वेष का परिणाम खड़ा नहीं होगा। आराम मन से नहीं मिलना है, अच्छा ना गले मिलना है ना मन से मिलना है। कैसे मिलना है? हृदय से मिलो, मिल गए सो मिल गए। आ है समझना भगवान आत्मा, तब सच्ची क्या बनेगी? क्षमा वाणी बनेगी। पर इतने नहीं कह रहा गले मिलेगी, इतना तो कर ही नहीं नहीं भगवान आत्मा है। छोटे बड़े के, और बड़े छोटों को भले से क्या करने की लगा रही हो, इतना तो करे। हम कह रहे दिखावा ही नहीं कर लो, कछु तो कर लो। नहीं भगवान आत्मा तनक तो बलेगी कैसा है, तनक तो क्या होगी? तो तुमने पैसे जैसे ही मिलेगा, अंदर से नहीं मिले। पटाओ सामने वाले को लगा देखो आज इनने गले से मिल रहा और उसने अपनी कसाई का करवा समाप्त कर। कितनी अच्छी बात, भले तुमने नहीं करे, तुमने तो झूठ मूठ में मिलेगा, पर सामने वाले का कहीं हृदय क्या हो जाए, अरे भैया इनके गले मिल रहे आज तो इतने दिन की क्या हो गई, सब निकल गई इनके अंदर से उनकी। तो तुम्हारी दृष्टि में वो क्या हो जाएगा? अच्छा तो बन जाएगा। भले तुम कैसे उड़ा होगा, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझना। क्षमा वाणी समझ में आ रही है कैसे बनेगी? मैत्री, प्रामोद, कारुण और मध्यस्थ भावना होती व्यक्तियों के जीवन में। कितना उत्कृष्ट आचरण होता है महाराज। तो मैत्री भाव, प्रामोदित भाव, गुणीजनों को सम्यक संयमी जीवों के प्रति कैसा होना चाहिए? हर्ष का परिणाम दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा होती है। जैसा जैसी साधना बढ़ेगी अंदर की, वैसे वैसे करुणा दया क्या होगी? बढ़ेगी। आह भगवान आत्मा और महाव्रती साधु हो जाएगा, और इतनी करुणा बढ़ गई कि अब वो ना त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का क्या हो गया? अहिंसा महाव्रत ले लिया। अंदर की साधना बढ़ी जब तो अहिंसा महाव्रत हुआ ना। अंदर की साधना जिसकी बढ़ रही है, नियम से अहिंसा धर्म पड़ेगा, अहिंसा के मार्ग में आगे बढ़ेगा। पता है आपको अविरत सम्यक दृष्टि और कौन? प्रति सम्यक दृष्टि। कौन? अवरति सम्यक दृष्टि और प्रति सम्यक दृष्टि के अंदर में जगत के जीवों के प्रति इतना परिणाम तो है कि इनका भी थोड़ा थोड़ा कल्याण हो, ये भी हमारे जैसे धर्म से जुड़ जाए, इतनी करुणा है। और साथ में इन जीवों के 10 जो प्राण हैं, चाहे वो 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीवों के कितने भी क्या हो प्राण, इनका घात हमसे ना हो। और जो साधु होते हैं, मुनिराज होते हैं भावलिंगी, उनका ये परिणाम होता है कि इनके 10 प्राणों का भी घात ना हो और इनकी आत्मा में जो कर्म बन रहे हैं वो कर्म भी ना बने, इनकी आत्मा का भी घात ना हो। इसके लिए तो उनकी करुणा ऐसी होती है भावलिंगी वितरागी साधु को। कैसी करुणा होती है कि ना इनके जीवों के बाहर के जो बाहर 10 प्राण है, ना इनका घात हो और ना इन जीवों के अंदर आत्मा का घात हो, इनके परिणामों का घात हो। उसके लिए तो वो उपदेश देते हैं, ग्रंथों की रचना। ये उनके अहिंसा धर्म से निकले हुए ग्रंथ हैं, ये उनके अंदर की करुणा से निकले हुए ग्रंथ हैं, जो उनके 10 प्राणों पर भी विकरुणा कर रहे हैं और वे उपदेश देकर सामने वाले जीव की आत्मा में भी करुणा कर रहे हैं, आत्मा को भी मोक्ष के मार्ग में लगाना चाह रहे हैं, आ रहा है। तो जैसे जैसे अंतरंगी साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे अहिंसा धर्म में वृद्धि होती, अहिंसा व्रत का पालन वैसा वैसा वृद्धिगत होता चला जाएगा। ध्यान रखना। और जो जीव पाप से कसाय में लगे, हिंसा आदि में लगे, वे कितने आत्मा शुद्धात्मा चिल्ला रहे, आ रहा है भी कुछ साधना नहीं,
जैसे जैसे आत्मा शुद्ध आत्मा की क्या होगी, साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे अहिंसा जीवन में आएगा। हिंसा का परिणाम क्या होगा, छूटेगा। समझ लेना भगवान। अरे सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो इतना भी नहीं चाहता कि मेरे निमित्त से दूसरे के प्राण की बात तो बहुत दूर, सामने वाले का परिणाम भी न बिगड़ जाए। महाराज इतना समझकर बोलेगा, चलेगा, उठेगा, बैठेगा, क्रियाएं करेगा, आ रहा है कि कहीं मेरे निमित्त से सामने वाले का क्या ना हो जाए, परिणाम भी क्या ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इतनी संभाल रखेगा। और पता है जो अपने परिणामों की संभाल रख लेता है, उसके निमित्त से सामने वाले के परिणाम भी अपने आप क्या हो जाते हैं, समझ जाते। पारसनाथ अपने परिणाम संभालते रहे, एक दिन ऐसा आया कमठ के परिणाम भी क्या हुआ, समझे कि नहीं, चरणों में झुका के नहीं झुका, आ रहा नहीं आ रहा। उत्तम क्षमा कोई लेने देने की चीज नहीं है, आ रहा वो लाती है। गुरु दत्त स्वामी कहानी सुनी है, प्रधान सुना है, कौन थे गुरु दत्त स्वामी? ये तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा न जावे। कैसी उत्तम क्षमा है, बोलो ना। तन भी क्या हो जाए, चला जाए तो चला जाए, सामने वाले तेरे प्राण का भी घात कर दे, असी प्रहार भी कर दे, तलवार से मार भी दे, जाना ही ले ले, तो भी तेरी उत्तम क्षमा नहीं जाना चाहिए। आना है, इसका नाम है क्षमावाणी। ये तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा न जावे। चाहे कोई बांधे मारे, या घर से बाहर निकारे, मेरी उत्तम क्षमा न जावे। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या नहीं जाना चाहिए। उत्तम क्षमा तेरा स्वभाव है, तू अपने स्वभाव से मत खिसक। कितने ही कर्म के उदय आना है, तू सबको क्षमा कर दे। जिसने अपनी आत्मा से क्षमा ले ली, उसने सबको क्षमा कर दी। समझना भगवान आत्मा, ये है क्या क्षमावाणी। गुरुदत्त स्वामी राजा कौन थे वे, राजा थे, और राजा ने अहम में आकर अपनी होशियारी और अपनी शक्ति को दिखाने के लिए एक राज्य में क्या हुआ, सिंह घुस पड़ा। कौन घुस पड़ा, सिंह आ गया। और वो सिंह को कैसे बंदी बनाया जाए, क्योंकि जनता उससे क्या थी, भयभीत थी। पर राजा ने अपनी शक्ति का बल दिखा के उस सिंह को क्या करा, डराया, भयभीत किया। और जब वो सिंह भयभीत हुआ तो पता क्या हुआ, वो सिंह जंगल की ओर क्या होने लगा, भागने लगा। और जाकर वो सिंह एक गुफा में जाकर क्या हो गया, छुप गया। तो पता है कर्म ऐसे ही उदय में आते, कर्म बांधते समय पता नहीं चलता। और वो सिंह जब अंदर घुसा गुफा के, तो उस राजा ने उस गुफा में कंडे, लकड़ियां, ये सब क्या करवा दी, भरवा के क्या लगवा दी, आग लगवा दी। विचार करना भगवान आत्मा, समझ में नहीं आता कर्म कैसे हो। जिसके निमित्त से बनेंगे उसी के निमित्त से क्या होंगे, छूटेंगे। तो कहां भाग के जाओगे, किसी से राग देश करके कहां भाग के जाओगे। बार बार उनका संयोग तुम्हें क्या होगा, मिलेगा। एक ही बार में ऐसी उत्तम क्षमा मांग लो कि दोबारा संयोग ही छुट्टी। ऐसी उत्तम क्षमा मांगो सामने वाले से कि दोबारा उससे हमारा संयोग हो ही जाए। नहीं आ, यदि मैंने आपसे राग किया हो तो भी उत्तम क्षमा, क्योंकि राग करने से भी तेरे साथ कर्म बना, फिर से मिलेगा तू। और तेरे से मैंने द्वेष किया हो तो भी उत्तम क्षमा, फिर से क्या मिलेगा, संयम मिलेगा। मेरी उत्तम क्षमा ऐसी होना चाहिए कि अब मुझे इस तीन लोक में किसी का भी संयोग ना मिले, सिद्ध दशा मिले। उसका नाम सच्ची क्या है, उत्तम क्षमा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और राग पूर्वक उत्तम क्षमा हो रही है तो फिर से संयम मिलेगा। द्वेष पूर्वक उत्तम क्षमा हो रही है तो फिर से क्या मिलेगा, संयम मिलेगा। मैं तो नारायण स्वामी से भी ऐसी क्षमा मांग रहा हूं कि अब दोबारा आपकी जरूरत भी ना पड़े, हम आपके जैसे बन जाए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं आना समझ में। क्षमा बहुत गहरी है, क्षमा को समझो। संयोगों को बार बार जो मिलाए वो राग दे से, वो क्षमा नहीं है, वो धर्म नहीं है। और संयोगों से हमेशा हमेशा के लिए जो क्या करते छुड़वाने, वो धर्म है, वो क्षमा है, जो सिद्धि और मुक्ति तक ले जा रहे, तुम्हें एकाकी बना दे। आ रहा है भगवान आत्मा, उसका नाम सच्ची उत्तम
क्षमा है, पता है कर्म ऐसे ही उदय में आते हैं। सिंह का जीभ तड़प तड़प के क्या हो गया, मर गया, जल गया। विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है, ये कसाई क्या कर देगी, स्वयं को भी जलाएगी। और गुरु दत्त ने क्या करी, कसाई करी ना, अहंकार किया ना, क्रोध किया ना, स्वयं की आत्मा को भी क्या करा, जलाया, कर्म का बंद किया और सामने वाले जीव को भी क्या कर दिया, जला दिया। और लाखों जीव को, कितने जीव मरे होंगे एक घंटा में, तो 7 गांव में क्या होते, जितने जीव होते उतने जीवों की क्या होती है, हिंसा होती। कितने जीवों का घात नहीं किया, कर्म ऐसे बन जाते हैं। पर क्या है, कर्म के उदय के कारण, विभाव परिणामों के कारणों के पर कोई गुरुदत्त स्वामी का जीव, कोई गुरुदत्त राजा का जीव क्या हो गया, सुलझ गया। उसको आत्मबोध, क्योंकि हर जीव क्या हो सकता है, सुलझ सकता है। इसलिए विपरीत मार्ग पर चलने वालों के प्रति मध्यस्थ भाव है, न राग करो ना पर कैसे हो जाओ, क्योंकि वो जीव भी क्या हो सकता है, सुलझ सकता है, क्योंकि है तो सब भगवान आत्मा सत्य के समान, भूले हैं अपने स्वरूप को, इसलिए क्या हो रहा है, भटक रहे हैं। हर जीव क्या हो सकता है, सुलझ सकता है। तो वो जीव भी क्या हो गया, कौन, उनको राजा गुरुदत्त क्या हो गए, सुलझ गए। उनके अंदर से वीतरागता आई, वैराग भाव जागृत हुआ और उन्होंने जंगल में जाकर आचार्य से जिनेश्वरी मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया। हरा है आत्म स्वभाव की ऐसी महिमा आई कि अब नहीं, अब ना मैं अपनी आत्मा का घात करूंगा और ना मैं अब कोई परजीव का घात करूंगा। पश्चाताप हुआ, प्रायश्चित हुआ, अंदर से आत्मा क्या हो गई, चेत गई, जाग गई, अंदर में अपने राग देश के परिणाम को छोड़कर अपनी आत्मा के प्रति अहिंसा दिखाई। वो बाहर में अहिंसा आदि महाव्रत को लेके जगत के सरकाय के जीवों के प्रति अहिंसा का परिणाम दिखलाया आ रहा है। अर्थात अहिंसा महाव्रत को धारण करके भावलिंगी वीतरागी क्या हो गए, साधु होकर साधना करने लगे। एक दिन वह साधना करते करते बहुत समय बीत गया, बहुत साल बीत गए, क्योंकि बहुत हजारों हजारों वर्ष की क्या होती थी, लाखों पूर्वों की आयु होती थी। कुछ समय बीत गया, तो कुछ समय बीतने के बाद वे खेत में गए। वो क्या करते थे, एक किसी के उद्यान खेत में जाकर क्या किए, एक वृक्ष के नीचे बैठकर वो क्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आ रहा है उसी समय वहां पर खेत में क्या किसान काम करने आया, उसका नाम क्या था, कपिल ब्राह्मण। कौन था, कपिल ब्राह्मण खेती करने गया। और कपिल ब्राह्मण जब खेती करने गए तो अपनी पत्नी से कह के गया कि तुम मेरे लिए भोजन लेके खेत आ जाना। आ रहा है, और जब वो परिणाम कितने जल्दी बदलता है, इसलिए कह रहा है मन से नहीं मिलना है, हृदय से मिलना है। कैसे मिलना है, क्षमावाणी के दिन मन से जब तक मिलोगे तब तक सामने वाला तुम्हारे मन की इच्छा की पूर्ति कर रहा है। जिस दिन नहीं होगी निश्चित द्वेष खड़ा हो जाएगा, अलग हो जाओगे। और हृदय से मिलोगे तो मिल गए सो, और सामने वाला तुम्हारे विरोध में भी खड़ा रहेगा तो उसको तुम समझाने की कोशिश करोगे, उसको तुम सही ज्ञान कराने की कोशिश करो। उस आरा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना, हृदय से मिलना। कैसे मिलना, हृदय से मिलना है, समझना भगवान आत्मा क्या होता है, हृदय से मिलना। देखो, और मन से मिलना क्या होता है। कपिल ब्राह्मण कहाँ गए, पत्नी से कह के चले गए कि मेरे लिए भोजन लेके आना। आया है, और उसकी वो खेत जब गए कपिल ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि मेरे खेत में वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, महात्मा है, महापुरुष है। उनको नमस्कार किया, परिणाम कितना अच्छा है, कितना अच्छा परिणाम है ना, पकाए से मन से समझना, अच्छे परिणामों से नमस्कार किया। और उसने कहा कि चलो आज मैं इस खेत में काम नहीं करूंगा, नहीं तो इनकी ध्यान साधना में क्या होगा, विघ्न आए। कितनी अच्छी भावना, चलो मैं दूसरे खेत में चला जाता, दूसरे खेत में जुताई कर लूं, बोनी कर लूं, जो कुछ भी करना था उसको। आ रहा है, और यहाँ देखना भगवान आत्मा, और वो मुनिराज से कह के चला गया। अब उसको इतना ज्ञान तो था नहीं कि मुनिराज क्या होते हैं। आ रहा है, महाव्रत के धारी है, किसी की आज्ञा को स्वीकार। वो मुनिराज से कह के क्या चला गया कि मेरी पत्नी ही भोजन लेके आएगी तो आप उनको कह देना कि वे दूसरे खेत में काम करने चले गए। और जब वो क्या आए, उसकी पत्नी जब भोजन लेके आई तो देखी कि यहाँ पर एक महात्मा बैठे, तो उनने भी पूछ ली कि आपने यहाँ पर किसी को देखा क्या।
मुनिराज है, एक तो मुनिराज अकेली स्त्री से कोई बात करते नहीं, कुछ नहीं बोला, आ रहा है, मुनिराज ने कुछ नहीं बोले। वो स्त्री वापस घर चली गई। यहाँ दिन भर वो क्या करता रहा, भूखा प्यासा काम करता रहा। शाम को घर पहुंचा, उसने बोला क्यों तू भोजन लेके नहीं आई, वैसे ही भूखे पेट, गुस्सा तो आएगी, चिड़चिड़ाहट तो होएगी। आ रहा है वो कहते भोजन लेके नहीं आई, बोले आई तो थी मैं खेत में, आप दिखे नहीं, तो क्या बोले तुमने उस महात्मा से नहीं पूछी, बोले पूछी थी पर उन्होंने कुछ उत्तर, देखता हूं अब भी जाके मेरे बोलने, मैंने उसके लिए इतना अच्छा सोचा कि इसकी ध्यान साधना में विघ्न ना आए, और उसने जरा सा ये नहीं बोल सका कि आ रहा है, विचार करना भगवान आता कि दूसरे खेल गए, तुरंत परिणाम क्या हो गया, ये मन से मिलना है, ये अंदर की श्रद्धा और ज्ञान से मिलना नहीं, हृदय से मिलना नहीं है। और आ रहा भगवान आत्मा, फिर क्या हुआ, वो आया गुस्से में, मुनिराज तो शांत मुद्रा में थे, ध्यान में बैठे थे, आत्म स्वरूप की रमणता में थे। उसने आया और पूरे शरीर में रुई लपेट दी, क्या लपेट दी, पूरे शरीर में कपास रुई लपेट दी और आग लगा दी, आ रहा है। और यहाँ मुनिराज के भीतर ध्यान की अग्नि क्या होती है, जलती गई। ये तन जावे तो जावे मेरी उत्तम क्षमा न जावे। आराम कह रहे हैं मैं अपनी क्षमा स्वभाव में रहूंगा, तेरी गलती नहीं है, मेरे ही कर्म का उदय है। इतने संता परिणाम रखे, ध्यान की अग्नि जली, शुक्ल ध्यान की अग्नि जलने लगी, घन घाती कर्म क्या हो गए, 4 घातिया कर्म छह हुए, केवल ज्ञान हो गया। वो केवल ज्ञान होते ही फिर पूरा शरीर सर्वांग सुंदर हो गया, आ रहा है। और वहीं पर उसी के खेत में गंधगुटी बन गई, केवल ज्ञानी परमात्मा का समोसरण लग गया, देवता आने लगे स्वर्ग से। एक जीव को क्या हो गया कि उसी के खेत में वो भी नतमस्तक होकर क्या हो गया, खड़ा होकर के क्या हो गया, वो पश्चाताप करने लगा, दुखी होने लगा, हाय राम मैंने ये क्या कर, तुम्हारी साधना इतनी उत्कृष्ट होना चाहिए कि तुम्हारा शत्रु भी तुम्हारे चरणों में क्या हो जाए, झुक जाए। और वे भी खड़े हो जाते तलवार लेके, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर जंगल में मंगल नहीं होता, जंगल में दंगल होता। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, देख रहे, इसको कहते हैं उत्तम क्षमा। समोसरण लगा, वो पश्चाताप कर रहा है, कपिल ब्राह्मण मैंने हाय राम क्या कर दिया। तब भगवान कहते हैं, भगवान की वाणी में आता तूने कुछ नहीं किया, ये तो सब मेरे कर्म के उदय, मैंने तुझे सिंह की पर्याय में जलाया। वो सिंह का जीव था कपिल ब्राह्मण, आ रहा है जिसके साथ कर्म बनेंगे उसी के निमित्त से क्या होंगे, छूटेंगे। समझ रहे ना, वो कपिल ब्राह्मण सिंह का जीव था। मैंने तुझे पूर्व भाव में तुझे क्या करा था, सिंह की पर्याय में तुझे ऐसी गुफा में बंद करके क्या करा था, जैसा उसी का एक कर्म का उदय मेरे ऊपर आया, पर मैंने अपने वीतराग क्षमा स्वभाव को छोड़ा नहीं, आ रहा है, मैंने अपनी उत्तम क्षमा को नहीं छोड़ा, इसलिए मुझे केवल ज्ञान हो गया। वो कहता आपने नहीं छोड़ा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। उसने वहां पर भगवान की वाणी सुन के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। जिसके निमित्त से कर्म बनेंगे क्या होंगे वो, अच्छा एक चीज बता, कमड़ भी शत्रु, कपिल ब्राह्मण भी शत्रु, और कितने ज्ञानियों के क्या रहे, शत्रु रहे, वे सब क्या हो गए, वो सिंह का, वो व्याग्नि का जीव जिसने सुकोसर स्वामी का भक्षण करी, बाद में वो क्या हुई, उनके उपदेश को सुन के सुलट गई। आ रहा नहीं आ रहा, जितने तुम देखो, माने विचार करो, जब ज्ञानियों के शत्रु भी क्या हो गए, सुलट गए, तो फिर ज्ञानियों के मित्र नहीं सुलटेंगे क्या, बोलो ना। इसे मतलब ये नहीं ज्ञानी के शत्रु बन जाओ, क्या सुलट नहीं तो ज्ञानी के क्या बन जाओ, शत्रु बन जाओ। हाँ भगवान शत्रु नहीं बनना है, आया नहीं आया, तो ज्ञानी के जब दुश्मन भी सुलट गए, शत्रु भी सुलट गए, तो क्या ज्ञानियों के मित्र नहीं सुलटेंगे। तो अपन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के क्या बन के रहे, मित्र बन के रहे। अपन व्यर्थ में कर्म ना बांधे, अपने मन के अनुसार कार्य नहीं हो रहा, अपन कर्म ना बांधे, अपन सत्य और सम्यक और संयम को देखकर चले। गुरु महाराज क्या कह रहा है उसको देखें, ये अनुराग भक्ति होती है, ऐसी अंदर में क्या होती है, ज्ञानी जीव को एक दूसरे ज्ञानी जीव के प्रति प्रीति होती है, व्यवहार में अनुराग भक्ति है, और अंदर में अपने आत्मा के अनंत गुणों के प्रति क्या होती है, जब ऐसी प्रीति ऐसी भक्ति जागती है कि मैं अब एक भी कर्म अपनी आत्मा में बंधते हुए नहीं देख सकता, इसका नाम है भक्ति आत्मा के प्रति। मैं अपनी आत्मा को एक भी कष्ट में देख नहीं सकता, ये है आत्मा के प्रति क्या
और जो चराचर राग देश और कसाय के परिणामों में लगा है, अभी कहाँ अनुराग भक्ति, कहाँ छड़ी बन रहा है, वो तो आत्मा को अनंत कष्ट दे रहा है। कहाँ भक्ति आत्मा के प्रति उसको, आत्मा के प्रति उसको भक्ति है जिसने राग देश मोह के परिणाम को छोड़ के अपने आत्मा के कष्ट के मार्ग को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मेरी आत्मा कष्ट में नहीं रहेगी, आनंद में रहेगी, उसका नाम अनुराग भक्ति है। आगे सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, कल सब समझ लिया। स्त्री का त्याग 9 कोटि से, स्त्री के राग का त्याग 9 कोटि से, और फिर राग रूपी स्त्री का भी त्याग, राग रूपी परिणति रूपी क्या स्त्री का भी क्या होना चाहिए, और हमें जिनके स्त्री के भोगनी चाहिए। भगवान आत्मा वहां पे राग रूपी स्त्री की बात तो बहुत आ रहा है। राग कैसा बताया था हमने एक दिन, स्वर्ग के देवता स्त्रियों के शब्दवास को सुन के क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये भी अब्रह्म का सेवन है। क्या समझ रहे हो भगवान आत्मा? सातम ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला आ रहा है। भगवान आत्मा स्त्रियों से क्या रहता है, विरक्त रहता है। उनके बोल चाल, उठना बैठना, उनके साथ व्यवहार, लेन देन, आना जाना फिरना, इन सब से क्या रहता है, विरक्त रहता है, बहुत दूर रहता है। आया है मूलाचार भी हम पढ़ रहे हैं, जिन स्थानों में ब्रह्मचारी वास करें उस स्थान में ब्रह्मचारी वास न करें, आर्यिकाएं वास न करें। आरा भगवान आत्मा उनसे उनका रहने का स्थान उनसे बहुत क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए। और उसमें पता क्या लिखा, क्यों रहना चाहिए? क्योंकि अग्नि के निकट घी का घड़ा होगा तो पिघलेगा ही पिघलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा किसने कहा? भूला जा लिखा भी रखा है नीचे, कल लिख रहा है एका पुरुष घी के घड़े के समान है, स्त्री अग्नि के समान है। कब परिणाम बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। एकांतवास में ब्रह्मचारी स्त्री से बात नहीं कर सकता। आ रहा है, और एकांतवास से मत समझ लेना कि एक ही स्थान पे एकांतवास वो भी कहला रहा है कि मोबाइल में भी तुम अकेले लगे हो ब्रह्मचारियों से बात करने के लिए, और ब्रह्मचारी लगे हैं स्त्रियों से बात करने के लिए, वो भी एकांत है। किसने देखा क्या बात हो रही, क्या नहीं हो रही? ये सब आपकी पूर्ति है, सब दोषशील के। समझ रहे ना भगवान आत्मा? अभी समझ नहीं आ रहा है ब्रह्मचर्य कितनी उत्कृष्ट चीज है। जिस आसन पे स्त्री बैठी हो, शासन पर ब्रह्मचारियों को क्या नहीं करना चाहिए, 48 मिनट तक क्या नहीं करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। स्त्री के आसन आदि का उपयोग भी ब्रह्मचारी को नहीं करना चाहिए। आरा भगवान आत्मा ऐसे अरे सामान्य व्यक्ति को भी नहीं करना चाहिए। और बताएं इतने परमाणु छोड़ के जाती हैं स्त्रियां, बहुत परमाणु छोड़ के जाती हैं। समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, वे परमाणु छोड़ के ही जाएंगी। आ रहा है क्योंकि पूरा शरीर उनका 30 जीवों से भरा हुआ है। इसका स्त्री का आ रहा है, स्त्री के जब तो जिनेश्वरी दीक्षा नहीं है स्त्री, जब तो मुनि दीक्षा नहीं है, वस्त्र का त्याग नहीं कर सकती। आई का बनकर एक साड़ी तो पहनना ही पड़ेगा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? तभी अष्टपावड़ में लिखा है, लिखा हमने अष्टपावड़ कि प्रवच्चा नहीं, प्रवच्चा माने मुनि दीक्षा नहीं है स्त्रियों के लिए। क्यों नहीं है? इस कारण से क्योंकि उनका पूरा शरीर क्या है, 30 जीव। जैसे पुरुष यदि वस्त्र क्या करते हैं, जब तक पुरुष ने भी वस्त्र पहना है तब तक भी उसके पूरे अंग में क्या है, जीव, 30 जीव की राशि है। अंदर तो सबके जीव भरे हैं, पर जीव राशि है। और यदि स्त्री वस्त्र का भी क्या करते क्या, तो भी उसके शरीर से वो जीव राशि अलग नहीं हो सकती। समझना, इतनी भरी है जीव राशि। जब तो एक बार वो भोगता है स्त्री का पुरुष आ रहा है तो 9 कोटि जीवों की क्या हो रही है, इसलिए तो हो रही है। स्पर्श मात्र करने से जीवों की क्या हो रही है, हिंसा हो रही है। समझ लेना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा? राग में मत कहो, काय में मत कहो। रूप को देखकर, स्त्री के शब्दों को सुनकर, वार्तालाप करके, मन में विचार करके, ये सब ब्रह्मचर्य में क्या आ रहा है आपकी? 2 साल अभी आपकी ना ब्रह्मचर्य व्रत फल पाएगा और ना आपकी ब्रह्मचर्य प्रतिमा फल पाएगी। समझ लेना भगवान आत्मा, ये छोटी छोटी सी क्या है बातें हैं। तो राग, सबसे पहले तो राग रूपी स्त्री का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपने आप समस्त पर वस्तु का भी क्या हो जाएगा। राग के कारण ही तो जीव जुड़ा है कहीं ना कहीं। आ रहा है, इतना सब विवेक होना चाहिए। ब्रह्म स्वरूप में आचरण करो। ब्रह्म माने आत्मा और चर्य माने उसमें लीन होना। क्या होना? ब्रह्मचार्य, सत्ता ब्रह्मचर्य आत्मा वाले को इतना उल्लास है, इतनी जल्दी पड़ी है कि जल्दी से मैं अपने ब्रह्म स्वरूप में क्या हो जाऊं, लीन हो जाऊं। अर्थात ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण करके साधु
इसलिए तो इतना निरति चार को ब्रह्मचर्य का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, जबकि अभी गृहस्थ था। अभी क्या है, सात्विक आत्मा तक घर में रह सकता है, समझ लेना। भगवान आत्मा आरा अपने लिए स्वयं भोजन बना के कर सकता है, आरा सात्विक आत्मा वाला। अब और दूसरे आचार्यों के हिसाब से बता रहे हैं हम आपको, कारण स्वामी ने तो बहुत दृष्ट चर्या कही। आरा अपने लिए भोजन बना के कर सकता है और अपने माँ बाप को भी भोजन बना के करा सकता है, और ईमानदारी से आजीविका भी कमा सकता है। आरा भगवान आत्मा समझना। और अपने यदि उसके परिवार में कोई दूसरे चाचा पिता भाई बंधु नहीं है, उसके बच्चों की जिम्मेदारी लेने वाला, तो वो अपने स्वयं के बच्चों की शादी भी करवा सकता, सात्विक प्रतिमा वाला। आ रहा है समझ में भगवान आत्मा? नहीं आ रहा समझ? पर दूसरों के नहीं, पर विवाह करण नहीं, दूसरों के विवाह नहीं करवाएगा, और ना उसकी अनुमोदना करेगा, आएगा ना जाएगा, ना मेल मिलान करवाएगा, कुछ नहीं बोलेगा सब। वो भी कब, जब उसके खुद के बच्चों की भी कब संबंध कराएगा, जब उसके आगे पीछे उन बच्चों पर जिम्मेदारी लेने वाला कोई ना। पर अपने यहाँ तो बहुत उत्कृष्टता से पालन होता है, प्रतिमा का ध्यान रखना। आरा भगवान का इन सब चीजों से विरक्त होकर ही यहाँ पर प्रतिमा ली जाती। और जो ऐसे काम में लगे हैं प्रतिमा आदि व्रत आदि को लेकर, कभी उनका व्रत और प्रतिमा क्या नहीं हो रही, पालन नहीं। समझना भगवान आत्मा। तो नृत्य चार क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए, और एक लक्ष्य होना चाहिए अपने शुद्ध तत्व की क्या आराधना की। तो ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के लिए तैयार है। अब उसको ये भी कष्टदायी लगने लगा क्या, कि मैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन तो कर रहा हूँ, अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन होने के लिए तैयार तो हूँ, ब्रह्म ज्ञान की मैंने प्राप्ति तो कर ली है, पर अभी मुझे घर गृहस्थी क्या हो रही है, चुप रही है, सुहा तो रही नहीं, चुप रही है कि ये भी क्या हो जाए, जितना भी जो कुछ भी ये भी क्या हो जाए। तो उसके लिए वो आरंभ त्याग प्रतिमा लेगा। कौन सा त्याग? आरंभ त्याग प्रतिमा कब आएगी जीवन में? आठवीं प्रतिमा होती है क्या, लेना बहुत सरल है, पालना बहुत कठिन है। समझना भगवान आत्मा। आरंभ त्याग आठवीं प्रतिमा का जो क्या हो गया है, त्यागी हो गया। वो आठवीं प्रतिमा जिसने ले लिया, उसके आरंभ के कार्य का क्या हो जाता है, आरंभ के कार्य क्या कहलाते हैं, असी मसी कृषि, इनका वो कृतकारी वर्णन नहीं करेगा। भगवान आत्मा पंचूना चक्री उकरी चूल बुहारी आ रहा है, ये काम वो नहीं करेगा। झाड़ू पोंछा आदि भोजन बनाना ये कुछ नहीं कर सकता, अग्नि जलाना ये काम नहीं कर सकता। कौन? आठवीं प्रतिमा वाला। मठ आश्रम मंदिर बनवाना ये नहीं बना सकता आठवीं वाला, क्योंकि आराम होगा क्या नहीं। एक ईडी भी रखाएगी तो संज्ञात प्रश्न की क्या हुई है, शिलान्यास भी नहीं कर सकता, ना करवा सकता आठवीं प्रतिमा वाला। स्पष्ट का श्राप का चार्ज है। आरा भगवान आत्मा, क्योंकि सब काय की क्या हो, उसमें गेती फावड़ा सबकी जरूरत पड़ेगी ना। और तुम असी मसी कृषि के क्या हो, त्यागी हो ना, हिंसा के उपकरणों के क्या हो। विचार करना, आठवीं प्रतिमा वाला इन सब प्रपंचों में नहीं लगा रह सकता। आरा भगवान आत्मा। और यदि इन प्रपंचों में लगा तो इसकी अभी आठवीं प्रतिमा और क्यों नहीं बन रही, क्योंकि राग पड़ा तो लगा इन कार्यों में। आपको पता नहीं, इसलिए पता है जगमती बहन जी मौन रहती थी जब उनकी समाज वाले सलाह लेने आते थे मंदिर बनवा दें क्या, तो क्या हो जाती थी, क्योंकि उनको पता था यदि मंदिर बनवाने की मैंने क्या दे दी, अनुमति दे दी, तो कितने जीवों की क्या होगी। इस श्रावक का काम है, श्रावक का काम करे, और साधक का काम करे। आरा नहीं आरा भगवान आत्मा। एक भी जगह का शिलान्यास क्या है, करवा दिया, वहां आकर खड़े ही हो गए, भाई अच्छा काम हो रहा, शिलान्यास हो रहा, मंदिर का ही लोग हजारों दिन तक आकर वहां पर क्या करेंगे, हजारों वर्ष वहां पर धर्म ध्यान होगा, पर आपका काम नहीं है। आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं इन चीजों से। आरा भगवान आत्मा। नहीं आ रहा समझ में? अपने मार्गदर्शन में भी तुमने एक बेदी प्रतिष्ठा भी करवा ली ना, किसमें? उन्होंने कहा बैराग भैया के मार्गदर्शन में क्या होगी, बेदी प्रतिष्ठा। अब बेदी प्रतिष्ठा में जितनी घास फाड़ी जाएगी मैदान साफ करने के लिए, जितने ट्रक चलेंगे, ट्राली चलेंगी, जितने भोजन बनेंगे, आरा जितनी भट्टी जलेंगी, गैस जलेंगी, आरा भगवान आत्मा, जितना जो कुछ होगा सबका दोष किसको लगेगा, मार्गदर्शन तुम्हारा लगेगा, प्रेरणा स्रोत तो होना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा भी समझ में नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। विचार करो, जरा सा नाम तुम्हें कहां ले जाएगा, जरा सा मार्गदर्शन तुम्हें कहां। हाँ, श्रावक का काम प्रतिष्ठा डालो, प्रतिष्ठा डालो से सिखा दो, प्रतिष्ठा डालो के मार्गदर्शन में ये काम कराओ, कुछ शुद्धता। हाँ, कोई उचित सलाह दे सकता है,
8वीं प्रतिमा वाला, 10वीं प्रतिमा वाला और साधु भी, मुनिराज भी उचित सलाह उनके नियम संयम के अनुकूल क्या कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी शुद्धता से काम करना, पर मार्गदर्शन है महाराज ने पूरा काम अपने सिर पर ले रहा है, सारे संसारिक विकल्पों से ऊपर हो जाता है। 8वीं प्रतिमा वाला रिश्तेदारी, जिम्मेदारी और दुनियादारी, इनसे क्या हो गया है ऊपर। जब तो साधना के मार्ग में ये जिम्मेदारी चाहे किसी की हो, चेला चाली की हो, चाहे मठ आश्रम मंदिर की हो, चाहे समाज की, अरे जिम्मेदारी आपको ऊपर नहीं उठने देगी, अरे आपकी साधना को उत्कृष्ट नहीं होने देगी। जिम्मेदारी, रिश्तेदारी, लोग साधक को नहीं लग रहा कि मेरी उंगली में पूरी समाज नाचेगी, बहुत बड़ी भूल में हो, सब तरफ से स्वतंत्र है। आपने जिन्हें परमात्मा के वचनों को स्वीकार, मेरे के सारे में काम होता, तेरे सारे में काम नहीं होता, पुण्य पाप कर्म के उदय में जो लिखा होता है वो होता है। समझ लेना भगवान आत्मा, ये जिम्मेदारी, ये कर्तव्य पने की मानकर डुबा देगी तेरी साधना को, समझना। आ रहा भगवान आत्मा तो क्या कह रहे हैं, जिम्मेदारी, रिश्तेदारी और दुनियादारी, इनसे बचकर रहता है कौन, साधक। आ रहा है कौन, साधक। अभी सुबह सुबह एक दादाजी आए जो हमारे हितेशी हैं, वे कहने लगे भैया जी बच के रहियो। कैसे रहियो, इसलिए कहते बुजुर्गों के साथ रहो और बच्चों के साथ रहो। आ रहा है वे हमेशा आपको आगे बढ़ने की क्या देंगे, प्रेरणा देंगे। आ रहा आप साधक बच्चों के साथ रहेगा तो बच्चों को आगे बढ़ने की क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, और साधक बुजुर्गों के साथ रहेगा तो साधक को फिर क्या होगी, आगे बढ़ने की क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। समझना भगवान आत्मा। तो ये तो बाहर से स्वरूप हुआ किसका, 8वीं। अभी अंदर से तो आरंभ में त्याग प्रतिमा नाम आचार्यों ने दिया, पर नारायण स्वामी ने इसको आरंभ प्रतिमा नाम दिया। गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ आरंभ करो सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, अनंत चतुष्टय का, अपने आत्मा के अनंत गुणों का, वीतराग तक इसका क्या करो, आरंभ करो। ये अपनी अपनी सामग्री करो, ये सामग्री इकट्ठी करो अंदर की, बाहर के समाज को मत समेटते करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये स्वरूप है सच्चा 8वीं प्रतिमा। इसको भी अपन ऐसा समय समझेंगे तो निरंतर निश्चित आत्मा की सूरत बनी रहे, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए।